me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see trust you when you say that beauty lives in me too. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज मैं बात करूंगी पीसफुल माइंड की कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को पीसफुल बना सकते हैं और वो कौन-कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपकी बॉडी को, आपके घर को और आपके माइंड को और आपकी सेहत को सबको ठीक कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको पीसफुल बनाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि जब आप सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहले आप गर्म पानी पिया करें, ठंडे पानी को हाथ भी मत लगाया करें। तो वैसे तो नॉर्मली मैं जितने भी दिन होते हैं मैं या तो धनिया वाला पानी या वैसे ही सिर्फ गर्म पानी या लेमन वाटर और या फिर ज़ीरे वाला पानी पीती हूँ। लेकिन महीने में 5 दफ़ा व्हेन आई एम हैविंग माय डेज़ तो फिर मैं पीती हूँ ये पीसीओएस वाली चाय। ये मैं करती क्या हूँ कि मैं थोड़ा-सा पानी मतलब 1 कप पानी के बराबर जो है ना उसको अच्छे से उबलने के लिए रख देती हूँ। और ये है जिस ब्रांड का उसका नाम है हर्ब्यूलिक और ये मुझे किसी ने बताया था, रेकमेंड किया था। सो आई एम यूजिंग इट। एज़ यू ऑल नो कि हम ख़वातीन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्मोनल्स स्पेशली पीरियड्स के दिनों में बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर निकलना शुरू हो जाते हैं, एक्ने निकलना शुरू हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत शदीद किस्म का पेन होता है, किसी को बहुत ज़्यादा पीरियड्स होते हैं, किसी को बहुत कम पीरियड्स होते हैं। तो ये मुझे किसी ने रेकमेंड किया था, तो दिस इज़ माय सेकंड डे आई एम ड्रिंकिंग दिस टी कह सकते हैं या गर्म पानी आप कह सकते हैं। इसके अंदर जितने इंग्रीडिएंट्स हैं मैं साइड पे लिख दूँगी और इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसको पीने के बाद आपकी जो है ना जो बहुत से लोगों को बहुत थोड़े पीरियड्स आते हैं या जो आपको स्टार्ट हो जाता है मेनोपॉज़ या प्री मेनोपॉज़ की जो कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको बहुत पेन होती है, आपको पीरियड्स बहुत कम हो जाते हैं। वैसे भी जो लोग बच्चियाँ होती हैं जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, दिस इज़ गुड फॉर देम। ये पीरियड से 2-3 दिन पहले और पीरियड्स के 2-3 दिन बाद तक आपने 5-6 दिन तक पीना होता है, सुबह भी और रात को भी और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे मतलब आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, दूसरा आपको जो क्रैम्प्स, पेन्स होती हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। सो वैसे तो मैं गर्म पानी पीती हूँ, बट महीने में 5 टू 6 डेज़ आई एम ड्रिंकिंग दिस वन। ये बहुत अच्छा होता है। टेस्ट इसका ऐसे ही होता है जैसे आप सौंफ या अजवाइन वाला इस तरह का पानी का टेस्ट होता है ना, उसी तरह का क्योंकि मैं आपको बताती रहती हूँ कि मैं गर्म पानी बहुत पीती हूँ। सो इट इज़ सेम लाइक दैट। तो इसका लिंक वगैरह मैं दे दूँगी क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। मुझे था मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ और क्योंकि मुझे आज वैसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करनी है जो कि आपके लिए बेहतर है, तो उसमें मुझे लगा था कि इसको सबसे पहले डाला जाए क्योंकि उसके बाद ये होता है कि आप लोगों से बहुत से लोगों को अगर ये प्रॉब्लम है या उनके बच्चों को है, बच्चियों को स्पेशली, सो दे कैन गो फॉर दिस ड्रिंक। बस ये बना लेने के बाद इसको मैं इस तरह रख देती हूँ और 2 मिनट के लिए इसको ढक देती हूँ और ढकने के बाद बस मैं इसको सिप-सिप करके पीती हूँ। सुबह फर्स्ट टाइम जो मैं उठती हूँ, तो स्पेशली मेरे उन डेज़ के बीच में, तो मैं ये वाला पानी पीती हूँ। मुझे यूँ लगता है कि जब मैं सुबह उठती हूँ, तो मेरा जो सबसे पहला काम जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अपीलिंग मुझे लगता है अपने कमरे के लिए, वो होता है अपना बेड बनाना। एंड बेड बना के मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे मैंने सबसे पहली विन की है दिन की। आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करके देखिए। जब आप सुबह उठते हैं और आप अपने कमरे में जाके अपने कमरे में सबसे पहली जो चीज़ ठीक करते हैं वो अपना बेड होता है और सबसे पहली नज़र ही आपकी बेड पे जाती है। बेड जब ठीक हो जाता है तो आपको लगता है कि आपने अपना कमरा बिल्कुल परफेक्ट कर लिया और इतना खूबसूरत कर लिया कि आपको खुद अपने आप पे यू फील व्हेन यू फील अकम्प्लिश्ड कि हाँ जी, मैंने सबसे पहला काम अपने कमरे का किया है और वो है मेरा बेड।
और जब भी कोई आपके कमरे में एंटर होता है तो उसकी नज़र सबसे पहले कहाँ जाती है? आपके बेड पे। तो अपने बेड को सबसे पहले सुबह सही करना आपको एक सबसे पहली और सबसे अच्छी अचीवमेंट लगती है। पीसफुल घर के लिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है डिक्लटरिंग। और मेरा ये रूल है कि मैं अपने घर की एक जगह डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत करके डिक्लटर करती हूँ। ये वॉल हैंगिंग मेरे दिमाग में कितने दिनों से थी और मैं हर रोज़ भूल जाती थी। और इसमें मेरे बच्चों को जो कुछ कहीं से भी मिलता है, वो इसी के अंदर डाल देते हैं क्योंकि ये है ही पेपर्स के लिए। तो ये वॉल हैंगिंग यू कैन से कि इट वाज़ फुल और मैंने काफ़ी अरसे से इसको डिक्लटर नहीं किया था। सीरियसली इसको मैं एक-एक करके चेक करती गई क्योंकि इसमें बिल्स भी आते हैं, मेरे हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड के बिल्स आते हैं, घर के बिल्स आते हैं, वो भी इसमें डाल दिए जाते हैं। वैसे भी कोई पेपर आता है, कोई मेन्यू आता है, वो भी इसमें डाल दिया जाता है। तो मुझे था कि आज मैं इसको डिक्लटर करती हूँ। एंड बिलीव मी जब आप ये रूल अपना लेंगे कि आपने घर का एक कोना, एक हिस्से को डिक्लटर करना है। आप उसको जब डिक्लटर कर लेते हैं, बस ये मैं नहीं कह रही कि आपने सारी चीज़ें फेंक देनी है, आप देख सकते हैं। मैं एक-एक चीज़ को गौर से पढ़ रही हूँ कि ये ज़रूरी है और ये ज़रूरी नहीं है। मेन्यू वगैरह ये है कि मैं पढ़े हुए होते हैं, एक-एक दफ़ा नहीं, 2-2 दफ़ा नहीं, 3-3 दफ़ा हमारे घर के बाहर फेंक के चले जाते हैं और मेरे बच्चे उठा के उसको रख देते हैं। तो जो एक आध मेन्यू मैंने ज़रूरी था समझा वो मैंने रख दिया। बाकी मैंने सारे पेपर्स फेंक दिए सिवाय अपने हस्बैंड के जो 1-2 बिल्स थे, वो मैंने रखे क्योंकि मुझे पता है कि वो ऑनलाइन पे करते हैं। तो ऑनलाइन पे करने के लिए महीनों के बिल्स मैं नहीं रखती। कोशिश मेरी यही होती है एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं सारी चीज़ों को डिक्लटर कर दूँ। सो दिस इज़ समथिंग ये आपके एक तो घर को हल्का करेगा, दूसरा आपको सीरियसली आपको एक पीस का एहसास होगा, मेंटल पीस का कि हाँ, मेरा घर बिल्कुल साफ-सुथरा और डिक्लटर हो गया। दिस थिंग आई थिंक वर्क्स द बेस्ट। सबसे बेस्ट तरीका है अपने घर को मैनेज करने का, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर को साफ-सुथरा रखें। 5 मिनट्स रूल। 5 मिनट्स सीरियसली आपको कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ़ 5 मिनट का अपने फ़ोन पे या आपके घर में जो किचन टाइमर होता है उसको लगा लें और उसके बाद एक जगह को लेके उसको 5 मिनट्स तक क्लीन करें। बस 5 मिनट इज़ मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा आपने नहीं जाना। डस्टिंग करनी है, आपने डाइनिंग को ठीक करना है, आपने अपनी स्टडी मतलब टेबल को ठीक करना है, आपने अपने बुक शेल्फ्स को ठीक करना है, 5 मिनट। जस्ट इट विल टेक 5 मिनट्स। आपने 5 मिनट में अपनी डस्टिंग कर ली, रीसेटिंग कर ली। आपको फ़ील भी नहीं होगा कि आपने जो है ना वो कोई काम किया है। 5 मिनट इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता और आते-जाते एक जगह को नोट कर लिया करें कि अभी अगर मैं फ़ारिग थी क्योंकि देखिए सारा दिन तो हम काम करते नहीं है ना, सुबह उठते हैं और अपने मतलब सुबह का टाइम ही बड़ा यू कैन से कि एक्टिव होता है। शाम को भी अगर आप आते-जाते देखें अच्छा ये जगह ये है, इसको 5 मिनट दे के फ़ौरन डस्टिंग कर लें। वो डाइनिंग पे कोई चीज़ है क्योंकि मुझे पता है डाइनिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ड्रॉप एरिया। यहाँ-वहाँ जाते हुए सब उधर चीज़ें रख के चले जाते हैं। 5 मिनट लगाएँ, उसको साफ करें, दैट्स इट। आपको पूरा दिन अपने घर को सफाई करने में नहीं लगेगा और आपका घर साफ-सुथरा होगा क्योंकि साफ-सुथरा घर ही एक पीसफुल घर होता है। ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उतना ही हम इसको इग्नोर कर देते हैं और वो है पानी पीना और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना। आप लोगों को पता है कि मैं अपने लिए डिफरेंट किस्म के पानी बना के सुबह पीती हूँ। ज़ीरे वाला पानी, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, तो मैं मेथी दाने वाला पानी भी पीती हूँ, तो मैं भिगो देती हूँ, सुबह गरम करके मैं पी लेती हूँ। व्हिच इज़ मस्ट। ये क्या करता है, एक तो मेरी शुगर पे भी काम करता है, दूसरा मेरी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर एवरीथिंग। भले आपको बीपी का इशू, भले आपको डायबिटीज हो, भले आपको स्किन के इश्यूज हो, पानी से बनी है हमारी बॉडी और अगर हम पानी ही नहीं देंगे अपनी बॉडी को तो क्या होगा, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं क्या करती हूँ, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ और मैं ये वाला पानी बना के, चाहे वो ज़ीरे वाला हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का, मैं पानी बना के पीती हूँ। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं सारा दिन मेरे पास ऐप है, उसमें पानी का पता चलता है कि जी इतना-इतना पानी आपने पीना है। आप बस उसको क्लिक करते हो, आपको पता चल जाता है, हाँ जी, मैंने इतना पानी पी लिया, मैंने आज इतना पानी पी लिया, अभी मैंने इतना पानी पी लिया।
उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कम से कम भी करें ना, आपको 3 लीटर पानी इवन सर्दी है आपने पीना है। ये चीज़ आपने अपने साथ बाँध लेनी है कि भले सर्दी हो, गर्मी हो, मैंने 3 लीटर पानी पीना है। और अपने साथ 3 बोतलें भर के रख दें किचन में और आते-जाते उसको पीते रहें। आपको बिल्कुल हिसाब-किताब पता चलता रहेगा कि कितना पानी मैंने पी लिया। मैं क्या करती हूँ, मैं अपना टम्बलर भर लेती हूँ। वैसे तो मैं ये वाला पानी पीती हूँ। उसके बाद ये होता है कि मेरा टम्बलर भरा होता है और इस 1 टम्बलर में तकरीबन यू कैन से कि 3 ग्लास से साढ़े 3 ग्लास तक पानी आता है। और मैं वो सारा दिन मतलब वो पीती रहती हूँ, खत्म करती हूँ, पीती हूँ, खत्म करती हूँ। हाँ, आई नो शुरू में आपको वॉशरूम का बहुत स्टार्ट हो जाता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बॉडी को पता चल जाता है और आपका वेट भी कम होता है। आजकल मोस्टली हर एक के घर में हेल्पर्स होती हैं, मेड्स होती हैं जो उनकी हेल्प करती हैं। और होता क्या है कि मोस्टली ख़वातीन कोड़ रही होती हैं कि ये जगह भी नहीं साफ़ की, ये भी जगह साफ़ नहीं की। अब मेरी हेल्पर है, किचन जब साफ़ कर रही होती है ना, तो वो चीज़ों को कभी जगह पे नहीं रखती। वो कभी किसी को चीज़ को वहाँ से वहाँ रख देती है, वहाँ से वहाँ रख देती है। तो मेरे पास क्या होता है कि जब मेरे पास टाइम होता है, मैं जाती हूँ अपने किचन में और उसके बाद मैं उस जगह को क्लीन करना शुरू कर देती हूँ। और मैं उसको एन्जॉय करती हूँ। देखिए, किसी के साथ इतनी मगज़मारी करने से बहुत बेहतर नहीं है कि वो जगह मैं खुद ही कर लूँ। मुझे पता है कि चीज़ों को कहाँ रखना है। आप 10 दफ़ा भी बताएँगे, वो लोग 10 दफ़ा उन चीज़ों को उधर नहीं रखेंगे। तो किसी के साथ इतना अपना खून जलाने से बहुत बेहतर है कि अपनी एक क्लीनिंग रूटीन बनाएँ और उस क्लीनिंग रूटीन में कोई पॉडकास्ट लगा लें। मैं पॉडकास्ट लगा लेती हूँ, किचन में लगा होता है और मैं अपनी जगह को क्लीन करना शुरू कर देती हूँ। और इतनी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, मेरे मुताबिक हो जाती है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और मेरे साथ जब मैं मुझे सफाई हो रही होती है ना, तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। सो ऑलवेज़ हैव अ गुड हैप्पी क्लीनिंग रूटीन। फिर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हेल्दी खाना, हेल्दी रहना, सुबह का नाश्ता हेल्दी करना। मैं मोस्टली अंडे खाती हूँ, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट हेल्दी तरीन नाश्ता जो होता है ना, वो अंडे होता है और मैं सिर्फ़ बॉइल्ड एग्स खाती हूँ। आजकल मैं बहुत ज़्यादा उसको फ्राई करके हाँ, कभी-कभी मैं ऑमलेट बना लेती हूँ, स्क्रैम्बल बना लेती हूँ, वरना मैं मोस्टली बॉयल कर लेती हूँ। और बॉइल्ड एग इज़ माय फ़ेवरेट और उसके अलावा ये होता है कि हेल्दी रूटीन अपनाएँ, उसमें हेल्दी खाना खाएँ। फ्रूट्स खाएँ, बहुत ज़्यादा मतलब मुरक्कन ग़िज़ाएँ मैंने सीरियसली खानी बंद कर दी हैं। आप लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि आपका वेट किस तरह रिड्यूस हो रहा है, तो मैं फ्राइड चीज़ें आप सोचिए मैंने पता नहीं 1-2 महीने से नहीं खाई। आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग जो कि फ्राइड हो। दूसरा मैं पिज़्ज़ा वग़ैरह मुझे कोई 4-5 महीने हो गए मैंने नहीं खाया। इसके अलावा बर्गर सिर्फ़ उस दिन मैं अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने गई थी, तो फूड कोर्ट इतना भरा हुआ था क्योंकि उसको बच्चे जब जाते हैं उनको भूख लग जाती है। तो वहाँ पर जगह ही नहीं थी, तो मुझे फिर ऊपर एक जगह एक और था मतलब वहाँ बर्गर शॉप थी। मुझे वहाँ जाके बर्गर मतलब उसके लिए मँगवाया तो मैंने अपने लिए भी मँगवा लिया लेकिन वो एक गिल्टी फीलिंग नहीं होती, वो ग्रिल्ड बर्गर मैंने अपने लिए मँगवाया बट मैंने उसको हाफ़ खाया और जो फ्राइज़ थे वो मैंने छोड़ दिए और हाफ़ मैं ले आई थी कि घर में बच्चे बाद में खा लेंगे। सो जब आपको एक गिल्टी फीलिंग आए ना कि मैंने ये नहीं खाना, ये हेल्दी नहीं है, तो उससे बड़ी अचीवमेंट कोई और हो ही नहीं सकती। सो ट्राई करें कि हेल्दी खाना खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, अंडे खाएँ, मतलब प्रोटीन्स खाएँ जो कि आपको आपका वेट कम करती हैं, आपको आपकी स्किन को भी अच्छा बनाती है। बहुत मुरगन खाने जो कि आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुँह पे ये निकल आया, फ्रेकल्स हैं और ये वो, तो सबके उनकी वजह ही ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा मुरगन और फ्राइड चीज़ें खा रहे हो। फिर एक चीज़ जो मेरा ख़्याल है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है सेल्फ केयर एंड स्किन केयर। देखिए, हम अपने घर का ख़्याल रखते हैं, अपने बच्चों का रखते हैं, अपने हस्बैंड का रखते हैं, लेकिन हम अपने आप का इतना ख़्याल नहीं रखते। बेस्ट चीज़ है अपनी स्किन केयर के लिए एक सिंपल सी रूटीन रखें। देखिए, आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। आप नॉर्मल सी क्रीम ले लें। आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब महँगे सीरम्स नहीं यूज़ कर सकते या इस्तेमाल नहीं कर सकते या खरीद नहीं सकते, तो नॉर्मल रेंज के बहुत अच्छे सीरम्स मिल जाते हैं। अपनी एक सिंपल रूटीन रखें, सुबह भी और रात को भी। चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो। सनस्क्रीन इज़ मस्ट। सनस्क्रीन को कभी मत भूलें कि आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना। सनस्क्रीन भले आप घर के अंदर बैठे हो, घर के बाहर बैठे हो, बाहर जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अपनी स्किन केयर को बिल्कुल आपने नहीं छोड़ना। ये चीज़ हमेशा याद रखें। तो हर वक़्त मतलब सुबह उठे अगर इवन आपने नहा लिया है, तब भी आपने दोबारा अपनी स्किन केयर करनी।
अपने फेस पे अच्छा सा सीरम लगा लिया, कोई क्रीम लगा ली, आई क्रीम लगा ली और आपको अपना ख्याल खुद रखना है, ये याद रखें। कोई आके आपका ख्याल नहीं रखेगा, कोई भी नहीं और ना ही कोई आपको बोलेगा कि तुमने आज अपना स्किन केयर नहीं किया। ये चीज़ आपने खुद करनी है। किसी के पीछे मत भागें, अपना ख्याल रखें, ठीक है? और अपना ख्याल रखना कोई खुदगर्ज़ी नहीं होती, ठीक है? सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश। आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि ये ज़िंदगी जैसे औरों को एक दफ़ा मिली है ना, इसी तरह आपको भी एक ही दफ़ा मिली। तो बेस्ट चीज़ है अपना ख्याल रखें। मैं अपने हाथों पैरों पे वैसलीन लगाती हूँ, अपने मतलब नॉर्मल क्रीम भी लगाती हूँ, बॉडी बटर भी लगाती हूँ, लिप्स पे भी लगाती हूँ। जो भी लिप बाम मुझे मिलता है, इसके अलावा मैं अपनी स्किन पे, फेस पे बहुत सारे सीरम्स लगाती हूँ। मतलब जो चीज़ मुझे लगता है कि मुझे सूट करती है, मैं लगाती हूँ, स्किन के अकॉर्डिंग। सो अपनी स्किन केयर आपने खुद करनी है, ये बात हमेशा याद रखें। और ये नहीं है कि जी फलाँ ने बोल दिया है कि तुम ये चीज़ मत इस्तेमाल करो। देखिए, जब आपको लगता है ना कि ये चीज़ आपको सूट कर रही है, आपके बालों को ये हेयर ऑयल सूट कर रहा है, ये चीज़ क्रीम आपके फेस को सूट कर रही है, गो फॉर इट। और अपना ख्याल रखने के लिए ना किसी की मत सुना करें। फिर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक प्रेजेंटेबल एट एट होम। चल लें, मान लिया रात को नींद से उठे थे, आपने किचन थोड़ा बहुत साफ कर लिया, लेकिन उसके बाद आप अपने कपड़े चेंज कर लें, नहा लें, अपने आप को अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि आप अपने लिए तैयार हो रही हैं। एक अच्छा सा परफ्यूम लगा लें, अच्छे से बाल बना लें, अच्छा सा मेकअप कर लें, आप अपने लिए कर लें। सो घर में भी इवन आप होती हैं ना, तो आप अपने आप को प्रेजेंटेबल रखा करें, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। अपने लिए किया करें। समटाइम्स होता है ना कि आपको होता है कि मैं घर के काम कर रही हूँ, कोई बात नहीं है, हर बंदा घर के काम करता है। अपना ख्याल आपने खुद रखना है, अपने आप को आपने खुद नरिश करना है, अपना दिल आपने खुद खुश करना है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं मेरे घर की सुबह बिल्कुल क्लीनिंग हो जाती है, डस्टिंग हो जाती है, घर साफ-सुथरा हो जाता है, तो मैं जो एक काम करती हूँ वो होता है मैं कैंडल्स ऑन करती हूँ। ये मेरी आदत है बहुत अरसे से। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर में बहुत प्यारी-सी खुशबू हो और आजकल तो इतने मज़े-मज़े की कैंडल्स हैं। मैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स की कैंडल्स लेकर आई थी। पहले तो जब बहुत पहले जो पुरानी वाली मेरी थी तो मेरे हस्बैंड कतर से लेकर आए थे। और वो इतने अरसे मेरी चली और अभी जब मैं उम्रा करने गई थी, तो मैं अपने लिए बाथ एंड बॉडी वर्क्स की कैंडल्स लेकर आई थी। मैं कैंडल्स ज़रूर लगाती हूँ अपने घर में डेली, सुबह भी और शाम के टाइम भी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप अपने घर में कैंडल ऑन करते हैं ना, तो आपका घर प्यारा महकता है। अगर आप कैंडल नहीं लगाना चाहते तो एयर फ्रेशनर से अपने घर को एक अच्छा-सा स्प्रे कर दें ताकि आपका घर बहुत प्यारा-सा महके। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एक डीआईवाई स्प्रे शेयर किया था, जो कि मोस्टली जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं अपने बेड पे यूज़ करती हूँ, कर्टन्स पे यूज़ करती हूँ, सोफ़ों पे यूज़ करती हूँ। उससे इन सारी चीज़ों से प्यारी-सी महक आती है। और अगर वो आपने नहीं देखा हुआ तो वो किसी और वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जिससे आपके आपके बेड, आपके बिस्तर इन सबसे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। उसके अलावा आप कैंडल ज़रूर लगा लिया करें। कैंडल से ये होता है कि आपका घर प्यारा-सा महकता है, आपके घर से प्यारी-सी खुशबू आती है। तो मेरी आदत है, सुबह के टाइम भी मैं अपने घर में कैंडल लगाती हूँ और शाम के टाइम भी। एंड मोस्टली ये होता है कि जब मैं मतलब जब काम कर रही होती हूँ या मैं फिर रही होती हूँ घर में, तो मुझे वो खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो वो चीज़ मेरे दिल को बहुत खुश करती है। आप लोगों ने भी ये चीज़ अपनी यू कैन से कि लिख लें कि आप लोगों ने अपने घर को खुशबूदार बनाना है, कैंडल्स लगानी है, अपने घर को प्यारा बनाना है ताकि जब भी आप अपने घर में कोई काम कर रहे हो या इवन कोई अचानक से भी आपके घर आ जाता है ना, तो उसे आके बड़ी प्यारी-सी खुशबू आए। ना कि अब ये आप सोचते हैं कि सर्दियाँ हैं और खिड़की खोल लिया करें ज़रूर, 10 से 15 मिनट सुबह के टाइम भी और 10 से 15 मिनट शाम के टाइम भी। क्योंकि आजकल लगे हुए होते हैं हीटर्स और उससे क्या होता है कि आपके घर में घुटा हुआ माहौल सा फ़ील होता है। कैंडल्स क्या करता है कि एक तो खुशबू आ जाती है और दूसरा खिड़की जब आप खोल लेते हैं, तो आपका घर जो है ना वो तरोताज़ा हो जाता है। फिर बात करते हैं एक पीसफुल सा लॉन्ड्री रूटीन। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरी एक लॉन्ड्री रूटीन है। डेली बेसिस पे मैं थोड़े-थोड़े कपड़े धोती हूँ और समटाइम्स ऐसा होता है कि 1 आध दिन अगर स्किप हो जाता है। सो
अदरवाइज़ मेरी डेली की एक रूटीन होती है कि कभी मैं अपने बेटे के कपड़े धो लेती हूँ, कभी मैं अपनी बेटी के धो लेती हूँ, अपने हस्बैंड के, तौलिए, बेडशीट्स, इट्स लाइक एवरीडे टास्क। तो मैं उसको पेंडिंग नहीं छोड़ती कि जी पूरी वॉशिंग मशीन जब तक ऊपर तक भर नहीं जाएगी, तो मैंने उसमें से कपड़े नहीं धोने। मैं इतने लंबे तक खींचती नहीं। मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ धो लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर एज़ यू ऑल नो आई एम लिविंग इन एन अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में रहने के जो होते हैं ना, जहाँ फ़ायदे होते हैं सिक्योरिटी वाइज़, वहाँ नुकसानात भी होते हैं कि आपके पास इतनी जगह नहीं होती कपड़े सुखाने के लिए। तो जो मेरा स्टैंड है, वो छोटा है और मुझे होता है कि जब जितनी जल्दी कपड़े मतलब धो के सूख जाए और मैं उनको फिर धोबी के पास भेज देती हूँ, इस्त्री होके आते हैं और मैं अपनी अलमारी में लगा देती हूँ। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता, क्योंकि कपड़े तय करना, उनको फिर सँभालना, ये बहुत मुश्किल काम है सीरियसली। पूरा 1 महीना गर्मियों से सर्दी और सर्दी से गर्मी में लगता है, जब आप अपने घर के मतलब सर्दियों के कपड़े निकाल रही थी, गर्मी की बंद कर रही थी, वॉशिंग कर रही थी। तो जब ये छोटे-छोटे डेली बेसिस पे आप काम करती हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो हमेशा याद रखिए कि कपड़े जो है ना, उसको पेंडिंग मत छोड़ दिया करें कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक ही दफ़ा मैं धोऊँगी, नहीं। डेली बेसिस पे थोड़े बहुत धोएँ और उसके बाद जो है ना उनको वैसे ही आपकी अलमारियाँ सेट होती रहती हैं जब तक आप अपने कपड़े डेली बेसिस पे धोते हैं। जब पूरे इतने-इतने घटिया बना के आप धोएँगी, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी अलमारियाँ तो खाली हो जाएँगी, उनको ऑर्गनाइज़ करना कितना मुश्किल काम है। सो बेस्ट चीज़ क्या है, डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत वॉशिंग कर लेना एंड इट इज़ अ वेरी पीसफुल लॉन्ड्री रूटीन। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। सीरियसली मुझे अपना घर, अपना आप, अपनी ज़िंदगी ना बहुत आसान लगती है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्शंस को ना बिल्कुल बाहर निकाल चुकी हूँ और मुझे लगता है जो चीज़ मुझे मेरे काम और मेरी खुशी में डिस्ट्रैक्ट करता है, मैं उन चीज़ों से दूर रहती हूँ। सो मेरे लिए मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी हैप्पी होम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि औरत ही अपने घर को हैप्पी एंड पुरसकून बनाती है। तो आज से आपने छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, छोटी-छोटी सी ट्रिक्स हैं, जो आपको आपके घर को सही रखने में, साफ-सुथरा रखने में और आपको खुश खुश रखने में और पुरअमन और पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारने में हेल्प आउट करता है। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care and Allah.